Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube चैनल एंड टेलीग्राम चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस सेशन में लेके आए हैं असाइनमेंट नेक्स्ट का, जहाँ तक आपको पीछे बैक में करवाया गया था कि सिंगेमी जो होता है वो रोटीफर, सिंगेमी जो होता है वो किस में होता है, रोटीफर। और जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी में नर जिसको कहते हैं ड्रोन, है ना। और उसके बाद जो छिपकली होते हैं, छिपकली उसमें, और बर्ड्स में केवल टर्की में, जो टर्की होता है उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए। कहते हैं सिनक्रोनी की बात करें, फ्रॉग और बोनी फिश में सिनक्रोनी पाया जाता है, बाह्य निषेचन होते हैं। जो केला होता है वो राइजोम द्वारा मल्टीप्लाई करता है। और जो जितने भी बीज वाले पौधे होते हैं उसमें युग्मक क्या होता है कि वो चलनशील होता है, और न जो फीमेल होता है वो फीमेल के पास परागनली के सहारे जाता है। यानी कि ये हमारे पास जो है एक कार्पेल का चित्र है, और यहाँ पर ये स्टिग्मा हो गया। तो स्टिग्मा पर क्या करता है, परागकण के अंदर में बनते हैं दो नर युग्मक, और ये नर युग्मक क्या करता है कि पराग नली के सहारे आता है। कहाँ पर आता है, मादा युग्मक के पास आता है। तो ये दो गो नर युग्मक है, दो नर युग्मक हो गए जो पराग नली के सहारे। तो पराग नली के सहारे क्या करता है कि बीजांड के पास आता है, बीजांड के अंदर में घुस के कहाँ जाता है, तो अंड कोशिका के पास जाता है। ठीक है, चलिए। तो आप कहते हैं निषेचन के बाद सेपल, पेटल एवं स्टामेन नष्ट हो जाते हैं। सेपल हम लोग किसको कहते हैं, सेपल कहते हैं को कैलिक्स को कहते हैं, है ना, जो हरा रंग का होता है। और पेटल कहते हैं हम किसको, कोरला को, जो कैसा होता है, रंगीन और खुशबूदार होता है। और उसके बाद एस्टामेल क्या हो गया, पुष्प का नर भाग हो गया। तो ये तीनों ही संरचना पुष्प में नष्ट हो जाता है। निषेचन होने के बाद फूल में ये सूख जाता है, सूख करके ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। चलिए, अगला है नेक्स्ट की फ्लावरिंग प्लांट में जायगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। बीजांड के भीतर में युग्मनज क्या करता है, पुष्पीय पौधे में बनते हैं। इसीलिए पुष्पीय पौधे में निषेचन अंदर होता है, क्योंकि ओव्यूल्स उसका अंदर में बनता है। फंजाई एवं कवक एवं शैवाल का जायगोट मोटी भित्ति वाली होती है। जितने भी कवक हैं उसका देखिए, ये जो कवक हो गया या मान लो शैवाल, उसके बाहर वाला जो लेयर होता है बहुत ज़्यादा क्या करता है, मोटा रहता है, मोटा भित्ति वाला होता है। और जितने भी अंड परजक प्राणी होते हैं उसके बाहर में CaCO3 का कवच होता है, जिसे हम लोग कलकेरियस कवच हम लोग उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलकेरियस कवच कहते हैं। चलिए, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसका नाम होगा कि जितने भी युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या आधा होता है। और जितने भी मियोसाइट होते हैं, एक मियोसाइट होता है, तो मियोसाइट को हम लोग GMC भी कहते हैं, गैमिट मदर सेल भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्र जब भी होगा तो जोड़ाब होगा, और युग्मक में जब भी गुणसूत्र होगा तो क्या होगा, अकेला होगा। तो युग्मक में गुणसूत्र अकेला में होता है, मियोसाइट में गुणसूत्र क्या होता है, जोड़ाब होता है। मियोसाइट जो है वर्ड है, ये स्टार्ट हुआ अर्धसूत्री से, और अर्धसूत्री को हम लोग मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो कोशिका करता है उसका नाम है GMC, और GMC के द्वारा युग्मक बनता है। तो अगर GMC में गुणसूत्र जोड़ा में है तो और युग्मक में कितना हो जाएगा, आधा। तो उसी तरह से एक चार्ट दिया हुआ है कि मनुष्य में 46 है GMC में, तो युग्मक में 23 हो गया। हाउस फ्लाई में 12 है, तो इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे करके मियोसाइट में पूरा होगा, इसका इधर आधा हो जाएगा। तो उसमें से ओफियोग्लोसम एक पौधा है जिसमें 1260 होता है, और 630 जो एक होता है इसका युग्मक में। इसको याद रखिएगा चार्ट को। अब कहते हैं कुछ जीवन काल है, जैसे कि जीवन काल है दिया हुआ कि हाथी का जीवन काल 65 बरस से, और गुलाब का 10 बरस से, कुत्ता का जो है 20 से 25 बरस से, बटरफ्लाई का 1 से 2 सप्ताह है, और कौवा का 15 साल है, बनाना का 25 बरस है, कौवा का 26 बरस है ना। और ये पैरट यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग ये तोता का 140 बरस से, मगरमच्छ का 60 बरस से, हाथी घोड़ा का 30 से 40 बरस से, फ्रूट फ्लाई का 6 मंथ है, राइस प्लांट का 4 महीना है, टोटवाइज का 100 से 150 बरस है,
बनियान ट्री का 200 से 300 बरस से, बंगाल का आतंक। इसके बाद एक दो लाइन और है, जिससे कि लेरिया ट्राइडेंटाटा एक पौधा है जो यूएसए में कैलिफोर्निया में पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसका जीवन काल 11,300 बरस होता है, 11,300 बरस इसका जो है कि जीवन काल होता है। ठीक है, उसके बाद एक पौधा और है सिकोगिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडवुड ट्री। ये जनरली कैसा पौधा है, तो अनावृत बीजी है, यानी कि ये अनावृत बीजी जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इसका जो जीवन काल है वो 3,000 से 4,000 वर्ष होता है। ठीक है, एक पीपल है, पीपल का जीवन काल है 2,000 से कितना है, 3,000 वर्ष होता है, 2,000 से 3,000 वर्ष होता है किसका, पीपल का। तो पीपल का जीवन काल 2,000 से 3,000 वर्ष है। सिकोगिया यानी रेडवुड ट्री, जिसको अनावृत बीजी पौधा कहते हैं, इसका जीवन काल 3,000 से 4,000 वर्ष है। और ये लेरिया ट्राइडेंटा दुनिया का सबसे बढ़िया पौधा है और सबसे ज़्यादा डेवलप है, कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है, जिसका जीवन काल 11,300 बरस होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है, और भी पॉइंट को कवर करवाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक वर्ड आया है बनियान ट्री, यानी बरगद का जो जीवन काल है वो 200 से 300 बरस होता है। अब कहते हैं कि एक वर्ड आया है कि बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। तो जलकुंभी जो होता है वो स्थिर जल में पाया जाता है, स्थिर जल में, यानी स्थिर जल कहाँ मिलेगा, तालाब में, नली में, कुआं, गंगा जल में कभी भी जलकुंभी नहीं होगा क्योंकि उसका जल बहता है। चलिए, उसके बाद ये कैसा जल में रहेगा, स्वच्छ जल में, ये समुद्र जल में नहीं रहेगा। स्थिर जल को हम लोग स्टेगनेंट वाटर भी कहते हैं, स्टेगनेंट वाटर भी इसको हम लोग कहते हैं। अब कहते हैं कि ये क्या करता है कि एक विदेशी प्रजाति है, ये विदेशी प्रजाति, इसको यहाँ पर भारत में लाया गया था सुंदरता के लिए, है ना। उसके बाद क्या है कि ये जल में O2 को खींच लेता है, यानी O2 को क्या करता है, खींच लेता है। इसे जलीय खरपतवार कहते हैं, इसे जलीय खरपतवार कहते हैं, इसे जलीय खरपतवार कहते हैं, समुद्री खरपतवार इसको, सॉरी, जलीय खरपतवार कहते हैं। जल में ऑक्सीजन को खींच लेता है, ये विदेशी प्रजाति है, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, ये स्थिर जल में मिलता है। ये सारे टर्म जलकुंभी से रिलेटेड है और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक जो है इसको कहा जाता है। चलिए, अब जो है कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को हम करवाएंगे आपके सामने। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्या है कि किस पौधे में प्रजातियों में बीज का उत्पादन असल जनन द्वारा होता है, तो एस्टरेसी और घास में। और किस जीव में ओलैंगिक जनन नहीं होता है, तो सभी में, उच्च कशेरुकी में भी, निम्न कशेरुकी में भी। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कहाँ होता है, तो साइगोन्ट में। प्लाज्मोडियम में उशिष्ट में होने वाले बहुविखंडन को कहते हैं स्पोरोगोनी। प्लाज्मोटोमी द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो पेलोमिक्सा और पेलिना, ये दोनों ही प्रोटोजोआ है और इन दोनों में गुणसूत्र की संख्या 30 से 32, केंद्र की संख्या 30 से 32 होता है। इसे बहुकेंद्रीय जीव भी कहते हैं और इसी में प्लाज्मोटोमी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट में होने वाले मुकुलन को क्या बोलते हैं, टोरुलेशन, क्योंकि ईस्ट का जो कली होता है उसको टोरुला कहा जाता है और इस टोरुला जब टूटता है तो उसको टोरुलेशन कहते हैं। तो ईस्ट में होने वाले मुकुलन जो होते हैं आंतरिक, ये बाह्य मुकुलन होता है, उसी का दूसरा नाम है टोरुलेशन। स्पंज में होने वाले मुकुलन को कहते हैं जेम्यूल। और पौधे का जीनोटाइप ग्राफ्टिंग में किस पर निर्भर करता है, सियोन पर, क्योंकि सियोन ऊपर होता है, स्टोक नीचे होता है, स्टोक का सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो इसका जीनोटाइप ऊपर वाला ही डेवलप करता है। हाइड्रा में रीजनरेशन का आविष्कार किसने किया, तो अब्राहम ट्रिम्पले ने किया। किसने किया, अब्राहम ट्रिम्पले ने। बीजाणु के बाहर पतली आवरण को क्या बोलते हैं, सिस्ट और प्रोपेगुलस दोनों होता है, डी नंबर ऑप्शन सही। जूस्पोर द्वारा प्रजनन किस शैवाल में होता है, क्लेमाइडोमोनास। ओइडिया द्वारा किस में होता है, एगेरिकस में। वॉकिंग फर्न के नाम से किसको कहते हैं, एडियल्टम कोडियटम को। रोग मुक्त पौधा कौन है, तो कायिक जनन है। नर टर्की कितने % अनिषेक जनन से पैदा होता है, 40% और 60% होता है पैदा किससे, लैंगिक जनन से। अब कहते हैं सल्क द्वारा प्रजनन किस में होता है, प्याज में। पेनिसिलियम जो होता है प्रजनन करता है किससे, तो कोनिडिया से। परकंद का एक उदाहरण, यानी परकंद यानी राइजोम को कहते हैं, तो अदरक होगा। अब कहते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट 19 नंबर, गैमिट निर्माण को क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 शुक्राणु पूछ रहा है, यानी युग्मक में 23 होगा,
और पूरा शरीर में कितना होगा 46। तो यहाँ पर क्या होगा युग्मक में 23। निषेचन क्या है तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। ये कौन उभयलिंगी पौधा नहीं, उभयलिंगी को द्विलिंगी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर उभयलिंगी कौन नहीं है तो पपीता। अंडपरजक कौन है तो इनमें से सभी सांप, मुर्गी, मगरमच्छ सब क्या करता है आपको अंडा देता है। जब संतति की उत्पत्ति एक जनक से होती है, यानी जब एक जनक से होगा उत्पत्ति तो इसको क्या बोलेंगे अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है तो इष्ट में होता है। उभयलिंगी कौन नहीं है, कौन है तो ये केचुआ उभयलिंगी है, सांप उभयलिंगी नहीं है, मुर्गी भी नहीं है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है तो युग्मनज है। अंडाणु आपका अगुणित है, शुक्राणु आपका अगुणित है और ये क्या है द्विगुणित। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या बोलते हैं इन विवो। इन विट्रो। इन विट्रो बने होता है लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, और इन विवो का मतलब होता है शरीर में। क्या होता है शरीर में, शरीर के भीतर। तो यहाँ पर क्या होगा इन विट्रो, ये हुआ शरीर के भीतर। जब पूछेगा तो शरीर के भीतर होने वाले निषेचन को इन विवो, अब बाहर यानी बर्तन प्रयोगशाला होने वाले को इन विट्रो कहते हैं। निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है तो मुर्गी नहीं है, मुर्गी अंडा देती है। तो निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है तो यहाँ उभयलिंगी जंतु घरेलू मक्खी नहीं है, फीता कृमि है, केचुआ है, जोंक है। अब कहते हैं निम्न में से किसका गुणसूत्र समान दिखाई देता है तो ये तितली और हाउस फ्लाई दोनों का गुणसूत्र समान, एक दूसरे से 30-32 जब रहता है तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नियरेस्ट होते हैं। किसका अंडा लेदरी आवरण युक्त होता है लिजार्ड का। किस स्ट्रोबलाइजेशन टिनिया के किस अंग में होता है। स्ट्रोबलाइजेशन का मतलब संक्रमण का क्षेत्र। टिनिया सोडियम फीता कृमि के कौन सा अंग है जहाँ से संक्रमण उत्पन्न होता है तो बोलिएगा यहाँ पर गर्दन से। प्याज में कायिक जनन कहाँ होता है बल्ब में। बनाना द्वारा प्रजनन किस में होता है तो राइजोम क्या होता है बनाना में पाया जाता है। बनाना का विभाजन किससे होता है राइजोम के द्वारा होता है। चलिए तो इस सेशन में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और पॉइंट रिमेंबर करवा दिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम करवाएंगे आपको चैप्टर 2 का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और सब ये टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।